भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। We are studying Canto 1, Chapter 9, Passing Away of Bhishmadev in the Presence of Krishna, text 28. तो हम लोग आज 28वां श्लोक पढ़ेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्षम च साहुपायान्यथा मुने नानकयानित्या शेषो वर्णयम् आशा तत्पवेत्। धर्म अर्थ काम मोक्षम च साहुपायान्यथा मुने नानकायानितिहासेषु वर्णयम् आशा तत्पवेत्। धर्म अर्थ काम मोक्षम च साहुपायान्यथा मुने नानकायानितिहासेषु वर्णयम् आशा तत्पवेत्। कोमल श्लोका पढ़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म अर्थ काम मोक्ष संगोपायन यथा मुने नाना खायने तेषु वर्णम अथा तत्विता। Okay, word to word meaning. Dharma, occupational duties. Artha, economic development. Kama, fulfillment of desires. Mokshan, ultimate salvation. Cha, and. Saha, along with. Upayan, means. Yatha, as it is. Mune, O sage. Nana, various. Akhyana, by recitation of historical narrations. Itihaseshu, in the histories. Varnayam Asha, described. Tatvavit, one who knows the truth. सुबह सुबह So Tatparya, translation and purport by Sri Prabhupada. Then he described the occupational duties हरे कृष्ण माता जी। and studies of life. अब पिछले में उन्होंने राजा का क्या धर्म होता है, स्त्री का, और क्या कार्य होता है भक्तों का, तो ये भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बताया। तो आज जो हमारे डिफरेंट जैसे स्टेटस है लाइफ के या ऑर्डर्स हैं वर्णाश्रम में, उनका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या होता है, उस चीज के बारे में बताएंगे। कह रहे कि साइटिंग इंस्टांस फ्रॉम हिस्ट्री फॉर ही वाज हिमसेल्फ वेल एक्वेंटेड विद द ट्रूथ। तो आज ये इसके बारे में भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देंगे। तो कहते हैं इंसिडेंट्स मेंशन इन द वैदिक लिटरेचर सच एज पुराण, Mahabharata and Ramayana are factual historical narrations that took place sometime in the past, although not in any chronological order. Such historical facts, being instructive for ordinary man, were assorted without chronological reference. Besides that, they happen on different planets, nigh in different universes, and thus the description of the narrations is sometimes measured by 3 dimensions. We are simply concerned with the instructive lessons of such incidents, even though they are not in order by our limited range of understanding. Bhishma Dev describes such narration before Yudhishthira Maharaj in reply to his different questions. तो देखिए जैसे रामायण में कथा आती है या पुराण में या महाभारत में, ये कथाएं सच में घटित होती हैं, ये कोई मिथ नहीं है। मिथ मतलब कोई काल्पनिक चीजें नहीं है। जैसे रामायण का था, कल भरत महाराज जैसे जाते हैं, राम लक्ष्मण जी सीता मैया चित्रकूट में रहते हैं, तो वो सारी कहानियां घटित हैं, वो घटनाएं घटित हैं। जैसे महाभारत का भी युद्ध हुआ, ये सारी घटनाएं घटित हैं। पुराना में जैसे भागवतम में कई अभी हम लोगों ने स्टोरीज पढ़नी है, जैसे कुंती महारानी का, पांडवास का, आगे कई हम लोग कहानियां पढ़ेंगे। तो ये सारी एक समय पे हुई हैं, ठीक है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, एक समय पे वहां पे कहीं पे घटित है ये सारी कथाएं। और अब जो भीष्म पितामह यही इन्हीं कहानियों का नरेशन लेके तो युधिष्ठिर महाराज का जो प्रश्न है रिलीजियस प्रिंसिपल से रिलेटेड, उसके बारे में उनको उत्तर देंगे। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अक्षय, विल यू रीड द श्लोका? धर्मं प्रवादतस्तस्या सा काला प्रतिपास्थिता
यो योगिनश्चंद मृत्योर वांछितस्तुतरायना। अक्षय श्लोक पढ़ो। कर्म प्रवदस्तश्च स काल प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्दं च वास्त्रितस्तुतरायणम्। While Bhishma Right? Dev was describing occupational duties, the sun's course ran into the northern hemisphere. This period is desired by mystics who die at their will. तो भीष्म पितामह जब ये बात बता रहे होते हैं ये ऑक्यूपेशनल क्या धर्म है एक्चुअल में हमारा, क्या हमारी ड्यूटी है युधिष्ठिर महाराज को, तो उस समय जो चंद्रमा है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब उसकी तरफ को जा रहा था, उत्तर उत्तर दिशा की ओर। और ये कहते हैं कि जो जैसे भगवत गीता के 8वें अध्याय में पढ़ा था हमने कि जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर जा रहा हो तो उस समय जो योगी होते हैं वो एक सही समय है योगी का शरीर त्यागने का, मतलब वो डाई एट देयर विल, जो अपनी इच्छा मृत्यु का जिसको वर है वो उसके लिए सही समय है, उस समय शरीर त्यागने का, मतलब काफी अच्छा समय माना जाता है, ऑस्पिशियस। ठीक है, यहाँ तात्पर्य प्रपात बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इच्छा मृत्यु का वरदान तो भीष्म पितामह के पास भी है ना, मगर वो यहाँ पे क्या है उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। वो इस समय को ये नहीं समझ रहे कि मैं इसमें क्या है अपना शरीर त्याग दूं, नहीं। जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि जो भक्त होते हैं वो किसी चीज की चिंता नहीं करते कि वो किस समय मर रहे हैं, कौन सा टाइम सही है क्या गलत है, वो इन चीजों का ध्यान नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अगर कृष्ण भावनामृत हूं तो किसी भी समय शरीर त्यागूंगा तो मैं भगवान के पास ही जाऊंगा, उनके गोलोक धाम जाऊंगा। तो मगर योगी लोग जो होते हैं वो सही समय का वेट करते हैं कि कब, जैसे चंद्रमा कभी साउथ की तरफ जा रहा हो या सूर्य उत्तरायण की तरफ जा रहा हो, तो ऐसे एक ऑस्पिशियस टाइम का वेट करते हैं और उस समय शरीर त्यागते हैं। मगर भक्त इन सबसे परे है, वो ऐसा नहीं देखता, उसके लिए कोई भी समय अनुचित नहीं होता, किसी भी समय वो शरीर त्याग सकता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी चेतना अगर कृष्ण भाव में है तो वो भगवत धाम ही जाएगा। ठीक है, तात्पर्य प्रपात बता रहे हैं, कहते हैं the perfect yogis or mystics can leave the material body at their own sweet will at a suitable time and go to a suitable planet desired by them। तो ये बड़े बड़े जो योगी होते हैं मिस्टिक्स होते हैं तो क्योंकि उन्होंने सिद्धियां की है तो अपने अनुसार ही उनके पास भी इच्छा मृत्यु है, मतलब अपने हिसाब से शरीर त्याग सकते हैं। तो भगवद गीता में लिखा है इट इज सेड दैट सेल्फ रियलाइज्ड सोल हु हैव एग्जैक्टली identified themselves with the interest of the supreme lord can generally leave the material body during the time of the fire god's effulgence and when the sun is in northern horizon and thus achieve the transcendental sky। तो जैसे मैंने बोला कि जब सूर्य उत्तर दिशा में हो तो उस समय अगर कोई शरीर त्यागता है तो उसको दिव्य दिव्य ट्रांसेंडेंटल स्काई का अटेन होता है। तो in the Vedas, these times are considered auspicious for quitting the body. They are taken advantage by the expert mystics who have preferred the system। तो शास्त्रों के अनुसार वेदस के अनुसार ऐसे समय में शरीर त्यागना बहुत अच्छा माना जाता है और कई जो योगी हैं वो इसका फायदा भी लेते हैं। तो perfection of yoga means attainment of such supermental states as to able to leave the material body as desired। Yogis can also reach any planet within no time without a material vehicle। The yogis can reach the highest planetary system within a very short time, and this is impossible for the materialist। Even attempting to reach the highest planet will take millions of years at a speed of millions at millions per hour। This is a different science। Bhishma Dev knew well how to utilize it. He was just waiting for the suitable moment to quit his material body. And the golden opportunity arrived when he was instructing his noble grandsons, the Pandavas। He thus prepared himself to quit his body before the exalted Lord Shri Krishna, the pious Pandavas, and the great sages headed by Bhagwan Vyas, etc., all great souls। तो जैसे बोला कि योगियों को पता होता है कि कौन सा समय उचित है, किस समय वो शरीर त्याग सकते हैं। पर जैसे मैंने बोला भगवद गीता में ये भी बताया था कि हमें उन चीजों से बिविल्डर नहीं होना चाहिए कि किस समय शरीर छोड़े किस समय नहीं छोड़े। खैर हमारे पास तो वो क्षमता भी नहीं है, हमारे तो जब बुलावा आएगा तो तभी शरीर छूट जाएगा। मगर जो योगीगण है योगी होते हैं उनके पास ऐसी क्षमता है कि अपने हिसाब से शरीर छोड़ सकते हैं। अब ये ज्ञान भीष्म पितामह के पास भी है, उनको ही पता कि एक वो भी वेट कर रहे हैं कि इस भौतिक शरीर को कब त्यागें कि एक अच्छा सा मौका आए और सही समय अभी क्या है उनके पास कि भगवान कृष्ण स्वयं उनके सामने है और पांडवों को वो एक अच्छा उपदेश ज्ञान दे रहे हैं और सभी ऋषिगण वहां पे हैं। तो अभी वो क्या है कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं अपना शरीर छोड़ने का भी।
तदोपासमृत्या गिरा सहस्रने विमुक्ता संगम मन आदि पुरुषे कृष्ण लसत पितपत्य चतुर्भुजे पुरा स्थिते मिलिता दृग्विधारयात्। क्या कहा है? Thereupon that man who spoke on different subjects with thousands of meanings and who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men stopped speaking and being completely free from all bondage withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the original personality of Godhead, Sri Krishna, who stood before him four-handed, dressed in yellow garment that glittered and shine. तो अब क्या हुआ? अब जो व्यक्ति जिसने कई सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की, उनका मतलब बताया, भीष्म पितामह, जिन्होंने बैटलफील्ड में कई हजारों व्यक्तियों से लड़ाई की, मारा भी होगा, अब क्या सडनली बात करना बंद कर दिया और अपने आप को कि जितने भी बंधन है उनसे मुक्त करके अपना मन कहाँ फिक्स कर लिया? भगवान पे। और इस तरह से फिक्स करते हुए अपनी जो आंखें हैं उनको खोल के भगवान को निहार रहे हैं, जो चतुर्भुज रूप में उनके सामने है, जिन्होंने पीला पीतांबर धारण किया है और जो चमक रहे हैं, तेज आ रहा है उनके शरीर से। अब भीष्म पितामह को पता चल रहा है कि ऑस्पिशियस टाइम है शरीर त्यागने का। उन्होंने कई बातें युधिष्ठिर महाराज को बताई, धर्म के बारे में बताई, कईयों से लड़ाई की युद्ध भूमि में, कईयों को मारा, कईयों को रक्षा किया। अब क्या है? अब अचानक से बोलना बंद कर दिया और अपने आप को सारे कर्म बंधनों से निकालते हुए अपना जो मन है वो भगवान पर फिक्स कर लिया हुआ है और जो भगवान कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रस्तुत है चतुर्भुज रूप में, उन पे मेडिटेट कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इन द मोमेंटियस आवर ऑफ लिविंग हिज मटेरियल बॉडी, भीष्मदेव सेट द ग्लोरियस एग्जांपल कंसर्निंग द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। तो देखिए, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा कि शरीर त्यागने की ये जो विधि जैसे भीष्म पितामह है, ये बहुत ही ग्लोरियस है, मतलब उच्च कोटि की है। तो उदाहरण था कि अपना जितना भी, जैसे एक मनुष्य को अपना जीवन किस तरह से लगाना चाहिए उसका उदाहरण है। कहते हैं सब्जेक्ट मैटर विच अट्रैक्ट द डाइंग मैन बिकम द बिगिनिंग ऑफ हिज नेक्स्ट लाइफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, अंतिम समय में शरीर त्यागते हुए आपको जो चीज आकर्षित करे, आपकी चेतना जहां है, आपका अगला जीवन आपको वैसा ही मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे हमें शरीर कैसे छोड़ना चाहिए, भक्तों को कहा जाता है कि भगवान पर अपना मन केंद्रित करते हुए, भगवान पे चिंतन करते हुए यदि हम शरीर छोड़ेंगे तो भगवत धाम को प्राप्त होंगे, गोलोक को, जो हमारा असली घर है। यदि हम किसी विषय वस्तु पर चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेंगे तो विषय वस्तु की तरह इस भौतिक जगत में ही वापस आएंगे हम। ठीक है, तो जो कि देखिए, यदि हमारी अगर कोई पुरुष स्त्री से बहुत ही आकर्षित है, बहुत ज्यादा उससे आकर्षित रहता है, समय हर समय उसी का संग लेता है, तो अंतिम समय उसकी चेतना जाहिर है कि उस स्त्री पे ही जाए, तो उसको अगला जन्म स्त्री का मिलता है। अब ये जरूरी नहीं कि मनुष्य जीवन में ही हो, जानवरों में भी स्त्रियां होती हैं। उसी प्रकार से अगर स्त्री का चिंतन किसी पुरुष पे है और अंत समय वो पुरुष का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ती है, तो उसको पुरुष का जीवन मिलता है। अब पुरुष वो मनुष्य भी हो सकता है या जानवरों का भी हो सकता है, उसके कर्मों के अनुसार। उसी प्रकार जैसे बोला कि कई लोगों को मीट खाने की बहुत लत होती है, मतलब नॉन वेज खाते हैं, बहुत ही उनको तलब होता है नॉन वेज खाने का। तो क्या होता है उससे, नॉन वेज जो लोग खाते हैं तो उनकी चेतना कहाँ होती है? हर समय मीट में, इतना उनको आसक्ति होती है मीट से कि अंत समय भी कहीं ना कहीं उनके जीभ में वैसा स्वाद, तो उनका अगला जन्म कैसा मिलता है? जैसे शेर का हो जो नॉनवेज खाते। किसी का अगर केंद्र बिंदु आकर्षण हो मैथुन का, मतलब संभोग का, सेक्स एंजॉयमेंट का, तो उसको अगला जन्म कबूतर का भी मिल सकता है। ये कबूतर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो किसी को अगर नग्न रहने का चिंतन हो तो उसको वृक्षों का जैसा शरीर मिलता है। वृक्ष कपड़े नहीं ना पहनते हैं, खड़े रहते हैं, तो ऐसा जीवन मिलेगा। तो मतलब आपने पूरे जीवन जो किया है, अंत समय आपको उसी की चेतना रहेगी। अब जैसे कोई बिजनेसमैन हो तो अंत में वो अपने बिजनेस के बारे में ही सोचेगा। अब किसी ने, तभी तो हमें कहा जाता है ना कि पहले से शुरुआत करो भगवान पे चिंतन, अपने आप को ऑब्जर्व करो। आजकल हम थोड़े से बीमार पड़ जाते तब भगवान का नाम लिया जाता, तो मरने की तादाद पे आओगे तो कहां से लिया जाएगा? तो क्या सोच रहे हो आप कि ऐसी अवस्था में भगवत धाम जा पाओगे? तो इसीलिए ज्यादा से अपने मन में चिंतन रखिए भगवान का, अपने कर्म, अपने वचनों
अपने मन से भगवान पे चिंतन होना चाहिए, मन में भगवान का चिंतन, वचनों से भगवान के गुणगान, हाँ, अपने कर्म मतलब भगवान की सेवा। तो उससे क्या है, जब 24 घंटे भगवान के चिंतन करेंगे तो अंत में ऑटोमेटिकली हमारे मन में भगवान का ही नाम आएगा। हमें जिससे बड़ा प्रेम होता है वही वस्तु हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है ना। तो प्रेम अगर चिंतन है ही नहीं भगवान पे तो कैसे आएगा? तो इसलिए हमें कैसे जीवन जीना है कि पूर्णतः कृष्ण भावामृत केंद्रित हमारा जीवन हो, कि अंत समय में हम भगवान पे चिंतन करते हुए अपने शरीर त्यागे। कहते हैं, if one is absorbed in thought of supreme lord krishna he is sure to go back to godhead without any doubt। तो अगर अंत समय में भगवान के चिंतन में पूर्णतः उसके विचार हो, मन हो, तो वो बिना किसी शंका के भगवत धाम जाएगा ही जाएगा। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5 से 15वें श्लोक में ऐसा बताया जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो 8वां चैप्टर, तो यहाँ पे ट्रांसलेशंस दी, हम पढ़ लेते हैं। Whoever at the time of death quits his body, remembering me alone, at once attain my nature of there is no doubt। तो भगवान कहते हैं अंत समय कोई मुझे याद करते हुए शरीर त्यागे तो मुझको ही प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, whatever state of being one remember when he quit his body, that state he will attain without fail। कि मतलब अंत समय आप जिसका चिंतन करते हुए शरीर त्यागेंगे आपका शरीर वैसा ही मिलेगा। ठीक है। Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me. You will attain me without doubt। तो भगवान अर्जुन को इसमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा चिंतन करो कृष्ण रूप में, और इसी के साथ साथ अपना जो कार्य है लड़ने का वो भी करते जाओ। जैसे बोला, हम लोग भी जैसे घर पे हैं तो हमें मना तो नहीं किया पढ़ाई मत करो, जॉब मत करो, हाँ, कुछ अपने काम मत करो, नहीं मना किया ना। बस ये बोले कि भक्ति भी करो और अपने काम करते चलो, नाम जपते चलो, क्या दिक्कत है? भगवान पे चिंतन करते अपना कर्म करते जाइए। हाँ, तो ऐसे ही अर्जुन को इंस्ट्रक्ट किया कि लड़ाई भी करो और मेरा चिंतन भी रखना। तो अब बोलो कि माता जी इधर हम ध्यान करें कि काम करें, एक ही चीज हो सकती है। ध्यान इन द सेंस काम कैसे करना है, काम जो अपने कार्य वो भी इस चिंतन से करो कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तो एक्चुअली अर्जुन लड़े, ये भगवान की इच्छा थी, तो भगवान की इच्छा को पूरी कर रहा था, तो एक तरह के भगवान पे चिंतन ही तो है कि उनकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमें भगवान कितने सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कहते हैं, यत करोसि यत अस्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्सि कौन्तेय। तपस्या करते हो, कुछ खाते हो, हाँ, कुछ दान देते हो, मेरे लिए करो। खाते हो मतलब भगवान ने बोला मुझे अर्पण करके खाओ, हम अर्पण करके खा रहे हैं, तो हमें याद तो आया था ना, हाँ नहीं भगवान ने बोला था मुझे अर्पण, चिंतन है ना भगवान पे, आया कि नहीं आया, चिंतन हुआ। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई यज्ञ करोगे तो मेरे लिए करना। तो कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। तो अच्छा ठीक है, भगवान ने बोला नाम जप करो, कर रहे हैं ना, तो चिंतन जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। तो फिर अपना काम भी हो रहा है और क्या हो रही है, चिंतन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहते हैं कि इस तरीके से अपने सारे कार्य मुझ पे डेडिकेट करो, मेरे लिए अर्पण करो, और इस तरह से अपना मन और बुद्धि मुझ पे फिक्स करो, तो तुम जरूर मेरे पास अवश्य आओगे। ठीक है। आगे भगवान कहते हैं, He who meditate on Supreme Personality of Godhead and his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me। क्या कि जो भगवान पे मेडिटेट करता है उसका मन निरंतर भगवान पे चिंतन में ही रमता है और वो कोई डाइवर्जन नहीं आता। ठीक है। कहते हैं कि जो भगवान पे चिंतन करते हुए सेवा करे, कहाँ है अब आप कुकिंग कर रहे हो, मन कैसे इधर उधर जाएगा? आप ध्यान नहीं दोगे कढ़ाई में सब्जी सड़ नहीं जाए है कि नहीं? सेवा कर रहे हो तो ध्यान तो रहता है ना, उसी प्रकार से। तो one should meditate upon the supreme person as the one who knows everything, as he is who is the oldest, who is the controller, who is the smaller as the smallest, who is the maintainer, who is beyond all material conception, who is inconceivable, and who is always a person. He is luminous like the sun and being transcendental is beyond this material nature। तो किस तरीके से चिंतन करना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है। सबसे अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा तो नहीं मतलब पुराना व्यक्ति है तो भगवान है। अगर कोई कंट्रोलर है जिसका सब पे नियंत्रण है तो भगवान है। अगर कोई सबसे छोटा अगर कोई है तो वो भी भगवान है, स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट। अगर कोई मेंटेन कर रहा है हमें सबको तो भगवान हमें मेंटेन कर रहे हैं, जो कि इस भौतिक कंसेप्शन से परे है, अध्यात्म है। ठीक है, जिनको समझ पाना इतना आसान भी नहीं।
ठीक है, और जो लिमिनेस है मतलब सूर्य के समान प्रकाशमान है, दिव्य है, तो इस तरह से हमें भगवान पे चिंतन करना चाहिए। One who at the time of death fixes his life hair between the eyebrows and in full devotion engages himself in remembering the Supreme Lord will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. देखिए, प्राण त्यागते हुए हमारी जो चेतना है, प्राण वायु, प्राण चेतना, वो कि जिस तरफ से निकलती है, वो बताता है कि हमारा जीवन कैसा रहेगा। अगर तो आपकी जो आत्मा है वो नीचे के अंगों से निकलती है, नीचे के छिद्रों से, 9 होल्स है ना हमारी बॉडी में। 9 होल्स कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, ये नाक, मुंह, हाँ, जेनिटल्स और एन्यूस, जिनसे हम एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं मलमूत्र। हाँ, तो इस तरह से 9 हमारे शरीर में होल हैं। इनमें से जहां से हमारा आत्मा निकलता है बाहर, तो बताता है कि हमारा क्या डेस्टिनेशन रहा होगा। अगर तो हम नीचे के द्वारों से अपना शरीर आत्मा निकलती है, तो आप लोअर स्पीशीज में जन्म लेते हो। लोअर स्पीशीज मतलब नीचे की जातियों में, प्रजातियों में आपका जन्म होता है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता वो, ठीक है, जानवरों में, ऐसे में। तो अगर आपका जो चेतना है वो ऊपर के छिद्रों से निकलता है, तो कहीं ना कहीं एक हायर डेस्टिनेशन है। और अगर किसी की चेतना यहाँ आईब्रो से ऐसे मस्तिष्क की यहाँ से निकले, तो ज्ञात है कि वो भगवत धाम जा पा रहा है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि अपनी जो लाइफ फेयर है उसको अपनी आंखों में, यहाँ आईब्रो के बीच में मेडिटेट करते हुए, फिर पूर्ण भक्ति में भगवान को याद करते हुए कोई शरीर त्यागे, तो श्योर भगवत धाम जा रहे हैं। ऐसा योगीज कर पाते हैं, हम लोगों के पास तो इतना नहीं होता, मगर हम लोग बस भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जिससे जो मन है वो भगवान में रमे और अंत में उनका नाम निकले। मगर योगीज तो अपनी जैसे लाइफ फेयर है उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मगर हमारे लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं, मगर हम भक्ति कर सकते हैं। Person learned in the Vedas who utter Omkara, who are great sages in the renounced order, enter into Brahman. Desiring such perfection, one practice celibacy. I shall now explain to you this process by which one may attain salvation. तो कह रहे हैं कि पर्सन जो वेदास में, जिनको वेद पढ़े होते हैं, वो ओमकार जपते हैं, ओमकार, वो भी भगवान कृष्ण को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रेट सेजिस जो कि सन्यासी त्याग में होते हैं, एंटर इनटू ब्रह्मन, जो देखो बड़े बड़े संत हैं जो भगवान के प्रकाश पे मेडिटेट करते हैं, तो ब्रह्म पे जाते हैं, वो ब्रह्म ज्योति के लीन होते हैं। ऐसी अगर वो ऐसी इच्छा करते हैं कि मतलब ऊपर तक पहुंचने के लिए, तो कड़ी क्या कहते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। अब भगवान बताते हैं कि क्या असली प्रोसेस है ऐसे मुक्ति पाने का। तो क्या प्रोसेस है? द योगिक सिचुएशन इज दैट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम सेंसुअल एंगेजमेंट, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart, and the life here at the top of the head, one establishes himself in yoga. कि क्या अपने आप को जो योगी है, सभी विषय वस्तुओं से अपने आप को विरक्त करता है, अपनी जो जितने भी इंद्रियों के द्वार है उनको बंद करके अपने मन और हृदय में क्या है, भगवान पे फिक्स करता है, और इस तरह से जो अपनी चेतना है उसको अपने सिर के ऊपर 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 तक ले जाता है, और इस तरह से अपने आप को एक योगा में एस्टेब्लिश करता है। आफ्टर बीइंग सिचुएटेड इन दिस योगा प्रैक्टिस, वो क्या वाइब्रेट करता है? ओ, ऐसा वाइब्रेट करता है सिलेबल, द सुप्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। इफ वन थिंक ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड क्यूट हिज बॉडी, ही विल सर्टेनली रीच द स्पिरिचुअल प्लैनेट। तो इस तरीके से योगी करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, भगवान कहते हैं कि जो मुझे याद करता है बिना ऐसी डिविएशन के, उसका मुझे प्राप्त करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो निरंतर मेरी सेवा में लगा है। और आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल वर योगीज इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू टेम्पररी वर्ल्ड, और एक बार भगवान के धाम चला जाता है, वापस भौतिक जगत में नहीं आता, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं समरी बताऊं आपको, तो देखिए हमारे लिए सबसे आसान तरीका भक्ति योगा दिया गया है। तो हम भी मेडिटेट कर रहे हैं, क्या मेडिटेशन करते हैं हम? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो यदि हम पूर्ण कहते हैं उसको फुल अटेंशन से केयरफुली अगर हम भगवान का नाम जप करते हैं और अपना पूरा चिंतन मन जो है वो भगवान के चरण कमलों पे लगाते हैं, तो बिना किसी शंका के हम अंत समय में भगवान का नाम ले पाएंगे। और कांस्टेंट भगवान की सेवा में लगे हैं, तो श्योर हम भूल ही नहीं सकते। हाँ, अब जैसे हम जिस व्यक्ति के ज्यादा संग लेते हैं, उस व्यक्ति को हम भूल पाते हैं क्या? नहीं, वो व्यक्ति निरंतर हमारे मन में रहता है। इसने ये बोला, इसने ऐसा हुआ, फिर उसने मुझे ये बताया, चिंतन का उस व्यक्ति पे रहता है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की, जैसे मैंने बोला था, भगवान की सेवा और उनका दर्शन भिन्न नहीं है।
अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो, उनके दर्शन करना के समान ही है। तो भगवान की अगर निरंतर सेवा में लगे हो तो मजाल है आप उनको भूल जाओ। तो कितना आसान है कि अंत में उनको हम डायरेक्टली याद कर पाएंगे, है ना। तो ये हाईएस्ट परफेक्शन है कि अंत में उनको याद कर पाए, उनके धाम जा पाए। और भगवान कहते हैं जो एक बार मेरे धाम आ जाता है वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं पैदा होता। तो ये हमें समझना है, ठीक है, कि क्या एक बार यदि हमारा जो मन चिंतन भगवान पे है और भगवान के धाम पहुंच गए, फिर ये जन्म मृत्यु का साइकिल हमारा खत्म हो जाएगा। बट यदि हमें इच्छाएं हैं भगवान से अलग, कुछ और भौतिक इच्छाएं रह गई हैं, तो दोबारा इसी जगत में आएंगे और जन्म मृत्यु का ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक माता के गर्भ से दूसरे गर्भ में जाते रहोगे, जाते रहोगे, कष्ट झेलते रहोगे, वृद्धावस्था, दुख, बीमारियां बार बार आएगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो सोचेगा यार मेरी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकल जाए, कि पूर्णतः ये प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो जाती जड़ से। या वो सोचेगा चल 1 महीने के लिए खत्म हो रही है, चल कोई नहीं 1 महीना कष्ट, ऐसा तो नहीं होता है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो यही चाहता है कि उसकी जो मुसीबतें हैं वो पूर्णतः जड़ से ही खत्म हो जाए, दोबारा आए ना। तो हमारी असली मुसीबत क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो अगर इसको परमानेंट निकालना है तो क्या सोल्यूशन है? हरिनाम जप करते रहें, भगवान पे चिंतन करें, उनकी सेवा करें, ताकि अंत में उनका नाम हम स्मरण कर सकें। तो भीष्म देव ने तो ये परफेक्शन अटेन कर ली है, अटेन द परफेक्शन ऑफ गेटिंग हिज बॉडी एट विल and was fortunate enough to have Lord Krishna, the object of his attention, personally present at the time of death. अब भीष्म देव ने अपनी इंद्रियों तो सब कंट्रोल कर ली, ये योगी बड़े योगी थे, वो सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार वो शरीर त्याग सकते हैं। और उनका भाग्य देखो, भगवान स्वयं उनके सामने है, उनके जो जिसकी वो आराध्य देव उनके सामने ही है। He therefore fixed his open eyes upon him. तो अपनी खुली आंखों से भगवान पे फिक्स कर रहे हैं। He wanted to see Krishna for a long time out of his spontaneous love for him. तो भगवान को वो देखना चाहते थे लंबे समय से, क्योंकि उनका प्रेम बहुत था उनके प्रति। Because he was a pure devotee, he had very little to do with the detailed performance of yogic principles. So जैसे मैंने बोला कि जो भक्त है उसको इतनी डिटेल जाने की जरूरत नहीं, कब शरीर छोड़ें, कौन सा टाइम अच्छा है, नहीं। वो कभी भी शरीर त्यागता है, उसका एक ही डेस्टिनेशन है भगवत धाम, क्योंकि उसका चिंतन भगवान पे है ना। तो इसलिए शुद्ध भक्त है वो इन चीजों पे इतना ध्यान नहीं देता, सिर्फ भक्ति करता है। और भीष्म पितामह तो शुद्ध भक्त थे, तो उनके लिए इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी, वो केवल अपनी आंखों से भगवान पे चिंतन कर रहे थे। तो सिंपल भक्ति योगा इज इनफ टू ब्रिंग अबाउट परफेक्शन। तो केवल भक्ति योगा से परफेक्शन अटेन हो जाती है। Therefore, the ardent desire of Bhishmadev was to see the person Lord Krishna, the most lovable object. And by the grace of the Lord, Shri Bhishmadev had this opportunity at the last stage of his breathing. तो अंत समय में ये मौका मिल पा रहा था उनको कि भगवान का सीधा दर्शन कर सकें और अपने आप का मन और चिंतन उन पे केंद्रित कर सके। आगे बता रहे हैं, विशुद्धाधरण्या हता सुभाष तब इक्ष्यावाशो गता युद्ध शम्मा निवृत्ता सर्वेन्द्रिया वृत्ति विभ्रमास तुस्तवाजान्यम विसर्जन जनार्दनम। कि by pure meditation looking at Lord Shri Krishna, he at once was freed from all material inauspiciousness and was relieved of bodily pains caused by the arrow wounds. तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि उनका जो पूरा चिंतन भगवान पे है, उनको देखने में, तो वो क्या है, जितने भी भौतिक अनुचित समय है, अनुचित चीजें हैं, उनसे वो मुक्त हैं। और अभी तो तीरों की शैया पे तो कितना दर्द होता है, उनको ये दर्द भी महसूस नहीं हो रहा है। Thus all the external activities of senses at once stopped, and he prayed transcendently to the controller of living being while quitting his material body. तो इस तरीके से अपने जितनी भी इंद्रियों के बाकी कार्य हैं वो बंद और सीधा चिंतन भगवान पे करते हुए वो इस तरीके से अपना शरीर त्यागते हैं। ये तात्पर्य में पढ़ लूं जल्दी से। The material body is a gift of material energy, technically called illusion. Identification with the material body is due to forgetfulness of our eternal relation with the Lord. कि देखिए ये जो भौतिक शरीर है ये प्रकृति का एक उपहार है हमारे पास, और इसको हमें अपने आप को शरीर नहीं समझना। हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, वो क्यों है? क्योंकि हम भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जानते कि हम तो उन्हीं के ही अंश हैं, तो मतलब हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, नित्य हैं, तो ये भूल जाते हैं। जो शुद्ध भक्त है जैसे भीष्म देव, उनके पास ये इल्यूजन नहीं है, वो अपने आप को शरीर नहीं समझते। वो उनके लिए जो भगवान कृष्ण वो सूर्य के समान है। कहते हैं कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार
जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, और जहाँ अंधकार है उसको सूर्य क्या करता है, अंधकार को निकाल देता है। तो जिसके भी जीवन में कृष्ण है उसका अंधकार चला जाता है। तो अगर हमारे जीवन में कृष्ण आ जाते हैं तो हमारी ये जो अज्ञानता है अपने आप को शरीर समझने की, ये चली जाती है। सो कहते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण वहां आए तो वहां पे भौतिक ये जो दूषितपन है ये कैसे किसी में आ सकता है, मटेरियल कंटेमिनेशन है ही नहीं, खत्म होगी। और भीष्मदेव पूर्णता भगवान पे क्या है, उनकी पूरी सेंसेस कहाँ है, भगवान पर केंद्रित है। द सोल इज ओरिजिनली प्योर एंड सो एल्स द सेंसेस। अब इंद्रियां पिशूर, जो आत्मा है वो शुद्ध है, तो उस तरह इंद्रियां भी। Material contamination, the senses assume the role of impurity, but जैसे हम देह धारण करते हैं तो हम क्या दूषित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दी जाए, जब बारिश होती है तो बारिश की जो पानी है वो पूर्णतः शुद्ध है, उसको आप डायरेक्टली पी सकते हो, डिस्टिल्ड वाटर है। पर जैसे ही वो पानी बारिश का धरती के संपर्क में आता है वो गंदा हो जाता है, दूषित है ना, पीने लायक तो नहीं है। उसी प्रकार से जब भगवान के संग में थे हम शुद्ध आत्माएं हैं, पर जैसे ही हमें इस प्रकृति के संपर्क में आई, देह धारण किया, तो हमें कंटेमिनेशन आ गई, फॉरगेटफुलनेस आ गई, अपना रिलेशन जो संबंध है भगवान के साथ। तो कहते हैं भीष्मदेव ने ये जो दिव्य ट्रांसेंडेंटल कंडीशन हैज अटेन्ड प्रायर टू हिज लिविंग द मटेरियल बॉडी बिकॉज ऑफ द लॉर्ड्स प्रेजेंस। भगवान पहले से प्रस्तुत है, तो भीष्मदेव मटेरियल कंटेमिनेशन में नहीं थे, ही वाज प्योर। द लॉर्ड इज द कंट्रोलर एंड बेनिफिक्टर ऑफ लिविंग बीइंग्स, दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल वेदास, कि भगवान ही सबके करता है, धरता है और सबके बेनिफिक्टर, मतलब सबकी शुद्ध कामनाएं भी करते हैं। He is a supreme eternity and living entity amongst all living beings, कि जितनी भी जीवात्मा है उनमें अगर कोई सुप्रीम है तो वो कौन है, भगवान है। He alone provide all the necessity of all kind of living beings, thus he provided all facility to fulfill the transcendent desires of his great devotee Bhishmadev, who prayed as follow। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान जैसे सभी जीवात्माओं को मिनिमल स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना जीने के लिए, कि जो उनके लिए आवश्यक है, मिनिमल स्टैंडर्ड तो मिल रहे हैं जीने के लिए। तो अगर भक्त भगवान पर चिंतन करना चाहते तो उसको फैसिलिटी नहीं देंगे, दे रहे हैं। तो भीष्म पितामह के लिए भी सारे अरेंजमेंट है, भगवान स्वयं वहां पे हैं, सभी संत पुण्य आत्माएं वहां पे हैं, और ऐसे में भीष्म पितामह भगवान पे चिंतन करते हुए अपना शरीर त्यागेंगे, तो कितना अरेंजमेंट है। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि यदि हम अपने आप को इस जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकालना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए कि आपका चिंतन हमेशा भगवान के चरण कमलों पे है, ये उनके दिव्य रूप स्वरूप पे है। और अगर हमारा चिंतन कहीं और है तो अंत समय में भी वी डिविएट, हो सकता है कि हम अंत से भगवान का नाम ना ले पाए। तो इसीलिए ये जो अभी हम तैयारी करते हैं ना, रोज सुबह जप करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, ये इसीलिए कि हम अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कौन सा एग्जाम? डेथ का, जो हमारे मृत्यु का समय वो एग्जाम है, हमारा फाइनल एग्जाम टेस्ट होगा उस समय। अभी आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये सभी उसी टाइम पे टेस्ट होगा आपका कि भगवान का नाम ले पाओगे कि नहीं। तो इसलिए अपने एग्जाम की तैयारी बड़ी अच्छे से करनी है हमको, ठीक है, ताकि अंत समय भगवान का चिंतन कर सके। चलिए अभी यहीं पे खत्म करते हैं, तो कुछ समय है हमारे पास, किसी का कोई प्रश्न तो बोल सकते हैं, नहीं है तो फिर हम यहीं पे खत्म करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है या कुछ ना समझ में आया हो? यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण कोमल माता जी। माता जी जैसे आपने बोला ना कि भीष्म पितामह तो कितने अच्छे डिवोटी, तो फिर वो क्यों वेट कर रहे थे सही समय का? मतलब वो तो कभी भी शरीर छोड़ सकते थे। वो सही समय, उनके लिए सही समय कौन सा था? जब भगवान कृष्ण उनके सामने हो और वो अपना पूरा चिंतन उन पे कर सके, ये सही समय था उनके लिए। नहीं तो वो शरीर त्यागना चाहते तो पहले ही छोड़ देते, क्यों वेट करते कि कोई आए मेरे सामने। मगर उनकी इच्छा थी कि वो भगवान को अंत में देख सके, और भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में है तो सब जानते हैं। तो भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि युधिष्ठिर के मन में शंका लाई, उसके मन में क्या है, वो शोक उत्पन्न किया कि भाई तुम्हें डाउट्स हैं, और देखो कि तुम और कन्विंस नहीं हो रहे थे। उन्हें लगा कि मेरी वजह से इतना कुछ हुआ, मेरी वजह से लोग मरे, और बाहर से तो भगवान उनको कन्विंस कर रहे थे मगर अंदर से कह रहे थे मत कन्विंस हो परमात्मा रूप में। तो ये भगवान का अरेंजमेंट था कि सारे लोग वहां जाते, भीष्म पितामह के पास बड़े बड़े संत लोग आते। ऐसे समय में भक्तों के बीच में शरीर त्यागना कितना उचित है। और भगवान स्वयं वो चाहते, क्योंकि उनको पता था भीष्म पितामह की इच्छा है, तो अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान, अब तो बहाना मिल गया ना वहां जाने का, फिर वहां गए।
ताकि भीष्म पितामह पूर्णतः उन पे चिंतन कर सके। तो उनके लिए ये उचित समय था भीष्म पितामह के लिए। वो ये थोड़ी ना देखे थे कि अभी सूर्य इधर जा रहा है तो मैं शरीर त्याग दूं, नहीं। उचित समय वो था उनके लिए कि अब भगवान स्वयं उनके सामने प्रस्तुत है चतुर्भुज रूप में। आई समझ कोमल माता जी? यस माता जी, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो आपने बोला ना कि वो चतुर्भुज रूप दिखाया था कृष्ण जी ने, तो वो सबको दिख रहा हाँ था जी। या सिर्फ भीष्म पितामह को? क्या हुआ? चतुर्भुज रूप क्या? देखिए वो सबको दिख रहा था या सिर्फ भीष्म पितामह जी को दिख रहा था? भीष्म पितामह देख पा रहे थे उसको, अर्जुन क्योंकि उनके जो जो आर्य थे वो चतुर्भुज रूप था भगवान का, और वो अंत में वो देख पा रहे थे। भगवान अपने भक्तों को उसी जैसा उनका भाव होता है उसी प्रकार से उनको दर्शन देते हैं। जैसे और बाकी जो संत थे माता जी उनको नहीं दिख रहे थे, क्या हुआ? क्योंकि जो बाकी संत थे उनको मतलब नॉर्मल कृष्ण भगवान जी दिख रहे थे, बाकी भीष्म पितामह देख पा रहे थे चतुर्भुज रूप। भगवान को भक्त जैसा देखना चाहते हैं भगवान उसी प्रकार से प्रकट होते हैं। जैसे मुरारी गुप्त चैतन्य लीला में आते हैं तो वो हनुमान जी हैं, तो उनके इष्ट आराध्य देव कौन थे? भगवान राम जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें राम जी के दर्शन दिए थे, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो भगवान कृष्ण है, मगर उन्होंने उनको राम जी के दर्शन करवाए थे। जैसा भक्त जैसा देखना चाहता उसको वैसा दर्शन भगवान देते। ठीक है माता जी? जी माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। और कोई नहीं? तो चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं। तो लेट्स स्टैंड 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील की जय। की जय, भीष्म पितामह की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच। शाम को मिलेंगे आपको भगवत गीता क्लास में। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।